मैं ढूंढ रहा हूं उन लोगों को जो इलेक्शन के दरमियान में देश में मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत को खत्म करने का दावा कर रहे थे, वायदा कर रहे थे। और मैं उनको भी ढूंढ रहा हूं जो चुनाव के दरमियान में उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिए थे कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ अगर कोई नाइंसाफी होगी तो हमारी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी उनके शाना बशाना खड़ी रहेगी। मगर आज अल्पसंख्यक समाज का सबसे बहुसंख्यक समाज के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो समाजवादी पार्टी दूर तक नदारद रहती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर मुसलमानों ने एकजुट होकर के कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी तक वोट दिया। जहां भारत में विलुप्तावस्था में जाने वाली कांग्रेस को 99 सीट पा करके जहां राहुल गांधी जी काफी एनर्जेटिक लग रहे हैं, वहीं पिछले चुनाव में 5 सीट पाने वाली समाजवादी पार्टी 37 सीट पा करके जीत गई। मगर क्या अगर मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को एकजाई होकर के वोट ना दिया होता तो क्या समाजवादी पार्टी की 37 सीट उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाती? और क्या मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए वोट दिया कि अगर उन पर डिस्क्रिमिनेशन कहीं से होता है तो सिर्फ ट्वीट ही खेल करके मुसलमानों के मुद्दे को उठाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने चंद दिनों पहले अपने जिले के जो कांवड़ियों के रूट थे उस रूट पर खाने पीने की जितनी दुकानें थी उनके लिए एक आदेश दिया कि उन खाने पीने के दुकानदार अपना नाम अपने दुकान के बाहर जरूर लगाएं ताकि कांवड़ियों को यह पता चल सके कि यह किस धर्म और मजहब के लोग की दुकान है। और इसका सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया तो वो AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, जिन्होंने इसे दक्षिण अफ्रीका का अपार्थाइड और हिटलर के जर्मनी के वक्त का जुडेन बाइकॉट कहा और मुखरता के साथ इसका विरोध किया और कहा कि ये मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है जो कि नहीं होना चाहिए और ये संविधान के खिलाफ भी है। बहरहाल इसके बाद इसी से मिलती जुलती हुई बात जावेद अख्तर साहब ने भी की और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें से टीएमसी के महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं और यहां तक कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर जदयू के लीडर केसी त्यागी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसे अब आगे लागू नहीं किया जाना चाहिए। मगर अफसोस उत्तर प्रदेश जहां से समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, वही उत्तर प्रदेश जहां अखिलेश यादव जी खुद रहते हैं, वही मुजफ्फरनगर जहां यह आदेश हुआ जहां से उनके सांसद हरिंदर सिंह मलिक जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं, मगर अखिलेश यादव जी से लेकर के उनके सांसद तक 3 दिनों तक सोए रहे। जब बंगाल और बिहार के तमाम सांसद और फिल्म इंडस्ट्रीज के जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी तो 3 दिन बाद अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अगर कोई गुड्डू मुन्नू पत्तू होगा तो उससे कैसे पता लगेगा कि यह किस मजहब का है। इस तरीके की मिली जुली ही उन्होंने ट्वीट किया और बाद में उन्होंने कहा कि इस पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। मुसलमानों ने अखिलेश यादव जी को इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ ट्वीट करके मुसलमानों के मसले से अपना पीछे को छुड़ा सकें, बल्कि मुसलमानों ने इसलिए वोट दिया कि अगर हमारे साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना सरकार के दरमियान में या मेजॉरिटी तबके के अंदर आती है तो आप खुल करके विरोध करिएगा। मगर यह कैसा विरोध कि अपने कमरे में बैठ करके सिर्फ 4 लाइन लिख देना। और आपके यहां 37 सांसद हैं, क्यों नहीं इसकी पुरजोर मुखालिफत की गई और आपके इस हल्की मुखालिफत की वजह से बाद में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिए कि जहां जहां कांवड़ियों का मार्ग है उस मार्ग पर खाने पीने वाली दुकानों पर प्रोप्राइटर के नाम का बोर्ड बाहर लगा होना चाहिए। तो बताइए आखिर में क्या फर्क हुआ कि जब आपकी 5 सीट थी तो भी आप एक कमरे से एक ट्वीट करते थे, आज आपके 37 सांसद हैं फिर भी आप कमरे से एक ट्वीट करते हो, तो इससे क्या होगा? और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी, उनका तो इस मसले पर एक ट्वीट तक नहीं आया, एक प्रतिक्रिया तक भी नहीं आई। मैं तो मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर जाइए, एक्स प्लेटफॉर्म पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए और वहां पर सवाल पैदा करिए कि हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है
वो समाजवादी पार्टी हमारे मसले मसाइल के लिए पुरजोर मुखालिफत करे, वरना आगे से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का मुसलमान बाइकआउट करेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि इसकी भी जरूरत नहीं, खाली उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये ठान ले कि मैं उत्तर प्रदेश में अपने लीडरशिप को वोट दूंगा, आप यकीन जानिएगा कि आने वाले वक्त में आपके साथ कभी भी जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। ये AIMIM का वादा है।